नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार नहीं है, राहुल गांधी गद्दार हैं, वो देश के गद्दार हैं। ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ? सारे उनको बहुत से लोग पप्पू बोलते हैं, अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। लेकिन वो तो कहते हैं कहने के योग्य भी नहीं है वो मेरे हिसाब से। अच्छा, लेकिन जिनके बारे में कुछ कहने के योग्य था रवनीत बिट्टू जी के बारे में, तो वो मैंने बोल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चो मीडिया न्यूज़ 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मार्केट में आया हूं और लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि एक मामला हमारे देश में इस समय बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है कि राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू जी को कहते हैं कि ये गद्दार है। अब इस पर पूरे देश में बवाल मच गया है। देश के लोग, राजनीतिक पार्टियां ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे। तो दोस्तों, आज मैं लोगों से बातचीत करके दिखाता हूं कि लोगों की इस पर क्या राय है। जतिन साहब, आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा तुल पकड़ लिया। राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू जी को कह रहे हैं कि गद्दार है। इस पर मामला इतना गर्मा गया कि सब जगह धरना प्रदर्शन चालू हो गए। इस पर आपकी क्या राय है? धरने धुरने सब ड्रामे है, फालतू ਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਆਪਣਾ ਟੰਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਲਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਤੂੰ ਗੱਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ? ਇਹਦਾ 90 बार तो चुनाव हार चुके हैं। ड्रामा है फालतू का ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ड्रामा कर रहे हैं, बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। अच्छा सर, ये बताएं कि राहुल गांधी के ऊपर अब दबाव ये पड़ रहा है कि माफ़ी मांगे, आपको क्या लग रहा है? ਮੈਂਟਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਵਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੁਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਪਏ। लेकिन कर तो रहे ना पूरे देश में। ਸਭ ਨਟੰਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ? सर, आपका गुड नेम? रजनीश गर्ग। गर्ग साहब, ये बताएं कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के बाहर गेट पर रवनीत बिट्टू जी जो हैं, बेन सिंह के पोते हैं, वो उनको कहते हैं कि गद्दार है, गद्दार दोस्त बताया उन्होंने। हाँ। इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में गद्दार हैं? ऐसा थोड़ा पकड़ लीजिए सर, ऐसा है, मैंने ना वो वीडियो देखा था, बहुत वायरल हो रहा है आजकल। हाँ। पहली बात तो रवनीत बिट्टू जी का वो वीडियो देख के मज़ा आ गया। एक शेर की तरह, पंजाबी शेर की तरह उन्होंने स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि गांधी जो सिखों का हत्यारा परिवार है, मैं उससे हाथ नहीं मिलाता। नहीं मिलाया उन्होंने। ये दम की बात है, स्टैंड की बात है। अब ऑपोजिट पार्टी क्या कहती है उसके कोई इतने बड़े मायने नहीं है। मेरे ख्याल से कोई समझदार बंदे के लिए उसके कोई मायने नहीं है। लेकिन जो रवनीत बिट्टू जी ने अपना दम दिखाया और स्टैंड दिखाया है पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए, वो बहुत मान की बात है। अच्छा साहब, ये बताएं कि उन्होंने साफ, जब ये राहुल गांधी जी हाथ आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने कहा दिया कि तुम देशद्रोही हो, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी जी को शर्म नहीं आती। वहाँ पर कोई लोग हंस रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देख लीजिए, उस वीडियो में देखिए, कोई ज़्यादा उनके चेहरे पर कुछ ऐसा लग नहीं रहा। अब देखिए, उनको बहुत से लोग पप्पू बोलते हैं, अब मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ। लेकिन वो तो कहते हैं कहने के योग्य भी नहीं है वो मेरे हिसाब से। अच्छा, लेकिन जिनके बारे में कुछ कहने के योग्य था रवनीत बिट्टू जी के बारे में, तो वो मैंने बोल दिया है। उन्होंने बाकी एक पंजाबी शेर की तरह एक स्टैंड लेके दिखाया है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो राहुल गांधी जी से कहा जा रहा है कि रवनीत बिट्टू जी से माफ़ी आप मांग लो, तो क्या राहुल गांधी जी को मांगना चाहिए? क्योंकि समाज में बहुत ज़्यादा इसका हुआ मच रहा। देखो, जो 1984 की गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन हुआ था, वो तो एक दुखद त्रासदी थी। उसके पीछे कारण चाहे कुछ भी थे, उसको टाला जा सकता था। जो गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहती थी वो समय से पहले कंट्रोल कर सकती थी, तो जो त्रासदी ना होती, इसको करने की ज़रूरत ना पड़ती। और उसके बाद उसके रिस्पॉन्स में जो मतलब इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ,
ये बहुत बड़ी दुखद त्रासदी है, बहुत बड़ा, हाँ। पूरी पंजाबी लोग ही नहीं, समस्त पूरे भारत को, समस्त भारतीय और समस्त ह्यूमैनिटी इसके लिए शर्मसार है। बहुत दुख की बात है। अनु शर्मा नाम है मेरा। शर्मा साहब ये बताएं कि राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू जी को कहते हैं कि ये गद्दार है, इस पर पूरे देश में बवाल मच गया है। ये कह रहे हैं कि भाई माफ़ी मांगो, बहुत लंबा चौड़ा जोड़ा भी जा रहा है इससे, इस पर आपकी क्या राय है? सर देखिए, मैं तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, बट ये है कि जो सामने देखते हैं कि अब क्या बोले, सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं सर। पॉलिटिकली कुछ भी आप कर सकते हो, पॉलिटिकली कुछ भी स्टंट हो सकता है, तो इसमें आप जो भी जजमेंटल लोगे, एजम्पशन पे सभी बेस पे बात करते हैं, तो जजमेंटल मैं इसमें कुछ हो भी नहीं सकता, कोई सही है कोई गलत है। क्या आपको लग रहा है वाकई में कि जो गद्दार बताया राहुल गांधी जी ने, क्या आपको लग रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू में कुछ ऐसा दिख रहा है आपको? सर देखिए, अब जो अगर बात करें जो भी परसेप्शन है, ठीक है, अगर उनको क्या लगता है वो तो राहुल गांधी जी को पता है या रवनीत बिट्टू जी को पता है, क्या गद्दार बोले हैं या बोले, कोई तो वजह होगी ना क्यों बोले होंगे, ये तो उनको पता है। यहाँ तो यार उन्होंने पार्टी चेंज कर दी है, गद्दारी नहीं है, इतने थोड़ा साल सा दादाजी उसके सामने आ जाओ, आप इधर आ जाओ। हाँ गद्दार तो सर सभी होते हैं। सर, आपकी क्या राय है इस पर? सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस बंदे ने जिसके दादा ने सारी ज़िंदगी कांग्रेस पार्टी में ही अपना दस्तक रखी है, उसके आगे ग्रैंडसन ने जो ये तिलक लगाया अपने आप पे, पार्टीबाजी, ये पलटबाजी करके, जैसे कहते हैं ना कि थाली का जो बैंगन होता है वो पलटबाजी करके उसने बहुत ही गलत किया। तो नेचुरली उसको, मैं कांग्रेस पार्टी या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक साधारण सा नागरिक हूँ, सिटीजनशिप है, क्योंकि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हमें बोलने का पूरा अधिकार है, हर आदमी बोल सकता। तो जो आप बात पूछ रहे हो कि गद्दारी की है या नहीं की है, तो नेचुरली उनके दिमाग में कोई ना कोई ऐसा मतलब रहा होगा इसके राहुल जी के, तो श्योर है कि कोई ना कोई तो है इसमें। लेकिन ये बताएं कि हमारा जो संविधान है, ये हमारा संविधान आज़ादी देता है कि आप किसी पार्टी को छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं, कोई धर्म चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई संवैधानिक तौर पर आपको कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। इस पर आपकी क्या राय है? ये तो हमारा संविधान तो कह रहा है ना। सर संविधान तो बहुत कुछ कहता है, जैसे ही ये लागू हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ने इसके इंस्ट्रक्शंस के अंडर कोई मतलब एग्री है? जो संविधान को ही प्रॉपर लोग नहीं मान रहे आजकल। बाबा साहब अम्बेडकर जो भारत के सबसे पढ़े लिखे देश के वो निकले हुए हैं हमारे भारत के सबसे पढ़े लिखे आदमी थे, बहुमूल्य रत्न के क्या कहते हैं उसे, रत्न। हाँ, वो रत्न उनको माना जाता है। 18 सब्जेक्ट से तो MA थे वो। संविधान की बातें नहीं मान रहे तो लोग फिर, संविधान ने एक इंस्ट्रक्शन रखी हुई थी, सबको एक दायरे में रह के ही सब कुछ, लेकिन वो दायरा इसी के अंदर आता है कि आप कहीं भी किसी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। हाँ बोले साहब। दीपक मेहता साहब ये बताएं कि राहुल गांधी जी पार्लियामेंट के गेट पर रवनीत सिंह बिट्टू जी को कह रहे हैं कि ये गद्दार है, इस पर पूरे देश में बवाल छिड़ गया। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे, राहुल गांधी जी इनको गद्दार क्यों बोले? इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है? हाँ, जैसा हुआ है उन्होंने उनको गद्दार बोला है, ऐसा उनको बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब तक रवनीत सिंह जी कांग्रेस में थे उन्होंने अपना बेस्ट दिया उनको, और उन्होंने वो सारे काम किए हैं जो उनकी तरफ से उनको बताए गए, उन्होंने पूरी ऑनेस्टी से उस चीज़ को है ना अपना करा है। बट अगर वो पार्टी चेंज कर गए हैं तो अभी उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि हाय हेलो गद्दार या आप कैसे हैं, फ्रेंड, क्योंकि ये कुछ वर्ड्स ऐसे माय होते हैं, ट्रेड फ्रेंड बोलने ऐसे कुछ बोलने। हाँ, तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो लाइक यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि वो आज की डेट में हर बंदे को अधिकार है, वो किसी भी पार्टी को छोड़ कहीं जा सकता है, सकता है। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा गलत है राहुल गांधी जी के लिए। और इन फ्यूचर में दूसरी बड़ी बात ये है कि वो बड़े मुद्दे पे हैं, बड़े ओहदे पे हैं वो, और जैसे कांग्रेस के मतलब मेन लीडर वही हैं, तो उनको अपोजिशन के मेन लीडर वही है, तो उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। मेरा नाम अमनदीप सिंह। सिंह साहब ही बताएं, शायद आप सिख कम्युनिटी से भी आते हैं। राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू को कहते हैं गद्दार, इस पर पूरे देश में बहस छिड़ गई है, धरने प्रदर्शन भी चालू हो चुके हैं, लेकिन इस पर आपकी क्या राय? क्या वाकई में जो इन्होंने बोला है, क्या माफ़ी मांगे या ना मांगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, मैं किसी राजनीतिक दल तो बिलोंग करता नहीं हाँ, मैं तो एज एक नॉर्मल इंसान की तरह दसा, एज ए ह्यूमन
ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਫੀ? ਜਦੋਂ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਾਫੀ? ਗੱਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਨਾ। लेकिन साहब हमारा जो संविधान है वो तो ये कहता है कि आप किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कोई भी धर्म चेंज कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी है ही नहीं है। एक्चुअली क्या है, अगर उन्होंने गद्दार बोल दिया तो उन्होंने हैंडशेक भी तो करना चाहा ना, लेकिन उन्होंने हैंडशेक से भी मना कर दिया कि आप लोग देश के दुश्मन हो। देशद्रोही हो। उन्होंने देशद्रोही उनको क्यों बोला कि आप देश के दुश्मन हो, आप देशद्रोही हो? तो ये भी तो चर्चा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने पहले इन्होंने गद्दार बोला तब मैंने बोला। सर आप स्माइलिंग फेस देख रहे थे बाद में, ये चीज़ होने के बाद दोनों पार्टियां हंस रही हैं, तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सारी राजनीति है। वरुण शर्मा। शर्मा साहब ये बताएं कि राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू को कल बोले हैं पार्लियामेंट के बाहर गेट पर कि ये गद्दार है, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में राहुल गांधी रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार आपको दिखते हैं? नहीं, रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार नहीं है, राहुल गांधी गद्दार हैं। वो देश के गद्दार हैं। छोटी छोटी बात पे, जैसे सरकार ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, हर चीज़ पे सरकार से प्रूफ मांगते हैं। उसके अलावा उन्होंने जो बुक अभी पब्लिश भी नहीं हुई उसका कोट किया, राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान जो डिबेट होती है। तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन तो बना दिया गया, बट वो होने चाहिए थे किड ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन के एक बच्चे हैं और उनको रोज़ नया नया कोई ना कोई जोक या सहीफा छोड़ने की आदत है। रवनीत बिट्टू जी को वो पहले तो बोल रहे थे कि गद्दार है, ट्रेटर कह रहे थे, और बाद में ये भी कह रहे थे कम बैक। आपने ध्यान से गद्दार है तो वापस क्यों बुला रहे हैं? अगर गद्दार होते तो वापस क्यों बुला रहे हैं? मतलब आप गद्दारों को साथ रखते हो तो गद्दारों का साथ भी तो गद्दार हुआ। तो रवनीत सिंह बिट्टू ने वैसे तो उनको कह दिया देश के दुश्मन, पर देश के दुश्मन ही नहीं, वो तो पूरी दुनिया के दुश्मन और भारत के दुश्मन और आज के ही दुश्मन नहीं, उनकी तो सातों पीढ़ियाँ दुश्मन रही हैं। उनके ही दादी के आगे जो पिताजी थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही देश का सौदा किया था। उन्हीं के जवाहरलाल नेहरू के कारण ही आज ये कश्मीर का विवाद इस हद तक बढ़ा हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई है। उनकी दादी के कारण ही ये 1971 में बांग्लादेश भारत का हिस्सा नहीं बन सका, नहीं तो आज कोई लड़ाई नहीं होती। वो बांग्लादेश छोटा सा देश हमें आज आंखें दिखा रहा है। तो अगर उसी टाइम में ला लेते 1971 में, अजीत तो लिए ही थे। तो राहुल गांधी को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जिनके वो कहते हैं ना, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर ना ही मारें तो अच्छा होगा। और रवनीत सिंह बिट्टू से क्या गद्दारी का उनको क्या कहना, उनके तो दादाजी ने बलिदान दिया है देश के लिए, इस पंजाब के लिए, यहाँ पे शहीद हुए। सर आपका गुड नेम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा है। शर्मा साहब, राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू जी को कह रहे हैं कि गद्दार है, इस पर पूरे देश में पूरा बवाल मच गया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, किसी भी पार्टी को गद्दार नहीं कह सकते, और ऐसा कोई गद्दार वाला उन्होंने कोई काम नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी जो हमने इसको स्टैंड किया और ये हमको छोड़ के चला गया, ये हमारा इसलिए गद्दार हो, तो ये बोल रहे हैं। पार्टी कोई किसी की नहीं है, न पार्टी किसी का माँ बाप है। जो अच्छी किसी के जनता जनार्दन है, जो अपने अच्छा लगे पार्टी उसी में जा सकता है। ये कोई संविधान में नहीं लिखा है कि उसी पार्टी में रहना होता है। हमारा संविधान तो राइट देता है। हाँ जी। अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी माफ़ी मांगे, लेकिन राहुल गांधी जी का अभी तक तो फिलहाल कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा, इस पर आपकी क्या राय है? क्या माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं? राहुल गांधी जी को जरूर माफ़ी मांगनी चाहिए इस चीज़ में। किसी को गद्दार साबित नहीं कर सकते। रवनीत बिट्टू जी ने किसी को, राहुल गांधी जी को गद्दार नहीं बोला, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है राहुल गांधी जी। और आपका नाम? जीत सिंह साहब, ये बताएं कि राहुल गांधी जी रवनीत सिंह बिट्टू को कह रहे हैं गद्दार है, इस पर पूरे देश में बवाल मचा पड़ा है, इस पर आपकी क्या राय है? ये सारे गद्दार, सारे सने सिरे तक ही, पहले हम मंत्री नहीं होएगा, ठीक? कौन सारे गद्दार? तो दोस्तों देखिए, मैंने लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लोगों ने जो कुछ भी कहा है रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी जी के बारे में मैंने आपको दिखाया है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।